सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी से शुरुआत करूँगा, छोटी सी शॉर्ट में थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए सर। देखो, सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था गदर एक प्रेम कथा में, जब वो छोटा बच्चा था, 5 साल का था। उन्हें 2.5 घंटे में अपनी डबिंग ख़त्म की। वो मुझे तो वो चेहरा भूलते ही नहीं उसका। सर देखिए, देशभक्ति पे आपने फिल्म बना ली, एक्शन पे आपकी फिल्म बन गई, आप पारिवारिक एक बहुत अच्छी फिल्म आपकी आ गई, अगला क्या देखने वाले हैं हम? ये संस्कृत का श्लोक है कि पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सब कुछ है। पिता से ऊपर कुछ भी नहीं है, और पिता से कभी अगर मिस्टेक हो भी जाए तो भी पिता परम है। सर, आपने जिस दौर से शुरू किया था और आज जो दौर है, पूरी फिल्मों का सिनेरियो बदल चुका है, लेकिन आप आज भी आज की यूथ को पकड़ के आज के ज़माने के हिसाब से चलते आ रहे हैं, ज़माने टू ज़माने अपनी फिल्मों में बदलाव ला रहे हैं। सर, ये कैसे कर पाते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी पहली फिल्म बहुत दिल के करीब होती है, श्रद्धांजलि। धर्म जी जैसा इंसान, मैं तो छोटा सा असिस्टेंट था, मगर मैंने उनका प्यार, जो केयर करते थे, मैं छोटा सा बच्चा था तो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, यार ये बच्चा है। आज के जो युवा डायरेक्टर बनने आ रहे हैं, आज के जो लड़के एडी हैं और कल को अपना सब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज जरूर देखिए। स्वागत है दोस्तों मेरे शो में, जिसका नाम है शो विद पवन के नागपाल, द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज़ से। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनको कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बॉलीवुड की वो हस्ती हैं। बॉलीवुड के अंदर कई सालों से उतार रहा, चढ़ाव रहा, जो भी रहा, लेकिन उन्होंने गदर मचा रखा है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है जी, अनिल शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नागपाल साहब, और आपने इतना प्यार से मुझे बोला कि पॉडकास्ट करना है। असल में मैं तो आज करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जी बिल्कुल सर। इतने पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड है और पब्लिक का प्यार है तो मैं आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी से शुरुआत करूँगा, छोटी सी शॉर्ट में। कम से कम 20 या 25 फिल्म आप डायरेक्ट कर चुके हैं, और ना जाने कितनी प्रोड्यूस करी है, ना जाने कितनी लिखी हैं। आपने जितना इस जर्नी को देखा है फिल्म इंडस्ट्री की, आपसे बेहतर इस एक्सपीरियंस से कोई नहीं जानता। कितने एक्टर्स आए, कितने गए, कितने डायरेक्टर्स आए, कितने गए, थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए सर। देखो, सिनेमा एक सागर है, हम्म, और मैं तो सागर में एक बूंद भी नहीं हूँ। कला और जो राइटिंग और जो डायरेक्शन, बहुत बड़े बड़े लोग आए। अपना क्या है, अपने तो छोटे से लोग हैं। मथुरा की हुली वाली गली में रहते थे मेरे ग्रैंडफादर, पंडित डालचंद जोशी जी, बड़े प्रकांड पंडित थे। पिता केसी शर्मा जी, वो मुंबई आ गए, गीता दत्त जी उनको लेके आई, और मैं जब पढ़ रहा था इंटर में, मथुरा कर से पढ़ के बॉम्बे आ गया। और बस मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अरे वाह। तो बस ये होता रहा, होता रहा, होता रहा, और हो गया। मैं बी आर चोपड़ा साहब का असिस्टेंट बन गया, यहाँ तक पहुँच गया। और बस बहुत से उतार चढ़ाव आए, ये बात आपकी राइट है जीवन में, और फिल्म लाइन में भी बहुत से आए। लेकिन क्या है कि जो लहरों के साथ चल सके, बिल्कुल उतार चढ़ाव के साथ जो बह सके, बिल्कुल। वही चलता रहता है। तो ईश्वर की कृपा रही है। हम आज, मुझे याद है 1977 अक्टूबर, जब मैं शायद 16-17 साल का था, 18 साल का था, मुझे याद नहीं है कितना था मैं, तो मैं पढ़ रहा था, और बी आर चोपड़ा साहब के साथ असिस्टेंट बना, पति पत्नी और वो मैं। वहाँ से आज तक का सफ़र, 1981 में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, श्रद्धांजलि। 2080 14 जुलाई को वो शूटिंग शुरू हुई थी, 81 में रिलीज़ हुई। प्रोड्यूस, डायरेक्ट एंड लिखी भी हम लोगों ने थी, शांत केतन फिल्म में। तो बस वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, पहली फिल्म हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, और 30-35-40 जगह सिल्वर जुबली हो गई। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, तो प्रभु बस कारवां लेके आ ही रहा है, और पब्लिक का प्यार है। मेरा कुछ नहीं है। मैं जो फिल्मकार हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं फिल्मकार नहीं हूँ, मैं निर्देशक नहीं हूँ, मैं दिग्दर्शक नहीं हूँ, मैं दर्शक हूँ। बिल्कुल ठीक है। दिग्दर्शक नहीं हूँ, दर्शक हूँ। मैं आज भी फिल्म
ऐसे ही सोचता हूँ जब कि मथुरा में राजकमल टॉकीज में बैठ के देखता था फिल्में, या कभी गेटी गैलेक्सी में बैठ के वही देखता फील था है। फिल्में। मैं जब भी फिल्म की अपनी स्क्रिप्ट करता हूँ तो मेरे को वही राइटर, वही दर्शक दिख जाता है जो थिएटर में बैठ रहा है और पर्दे के ऊपर कैसा रिएक्शन आ रहा है उसको महसूस कर रहा है। मैं वैसे ही फिल्में बनाता हूँ, अपने लिए कम, पब्लिक के लिए ज़्यादा बनाता हूँ। अरे वाह सर! सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा। जी। सर आपने जिस दौर से शुरू किया था और आज जो दौर है, पूरी फ़िल्मों का सिनेरियो बदल चुका है। लेकिन आप आज भी आज की यूथ को पकड़ के, आज के ज़माने के हिसाब से चलते आ रहे हैं, ज़माने टू ज़माने अपनी फ़िल्मों में बदलाव ला रहे हैं। सर ये कैसे कर भाई पाते हम हैं? रोज़ सुबह उठते हैं ना, हाँ जी। रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हैं, हाँ जी। इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, उनका भी बचपना देखा है। हाँ जी। बच्चों का बचपना देखा तो हम बच्चे हो गए, बिल्कुल बच्चों ठीक। की जवानी देखी तो हम जवान हो गए। तो हम तो प्रतिदिन जी रहे हैं, प्रतिदिन जी रहे हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन जीता है वो पुराना कैसे हो सकता है? हाँ जी। पुराना वो होगा जो अतीत में जी रहा है। मैं अतीत में तो जीना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। देव साहब हमेशा बोलते थे, कल की बात मत करो। जो कल किया वो गया। जो हाँ। आज है, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, 1 घंटे के बाद इंटरव्यू ख़त्म होगा तो ये वक्त भी पुराना हो जाएगा। 1 घंटे बाद दुनिया क्या होगी, उस वक्त की दुनिया दूसरी होगी। आज जो मेरा लोग इंटरव्यू देख रहे हैं वो कुछ 2, 4, 10 दिन बाद देखेंगे, उस दिन की दुनिया कुछ और होगी। बिल्कुल ठीक सर। तो क्या बिल्कुल है ठीक। कि जिस पल में आप जी रहे हैं, अगर उस पल में आप जी रहे हो तो आप हमेशा यंग हो, जवान हो और उस समय में उपस्थित हो। उस समय पे उपस्थित हो तो आप समय से परे कब हुए? तो समय करेक्ट। के अनुसार पिक्चर बनाएँगे। बहुत बढ़िया मैसेज है सर, बहुत बढ़िया मैसेज है। सर अब शॉर्ट में बताइए आपकी अब तक की बेहतरीन फ़िल्म आपके जो दिल के करीब हो? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी पहली फ़िल्म बहुत दिल के करीब होती है, श्रद्धांजलि। अच्छा। और मैंने अभी जो फ़िल्म बनाई है बहुत बरसों के बाद, फैमिली फ़िल्म बनवास, वो भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म है। थिएटर पे बिकॉज़ ऑफ पुष्पा उसका उस वक़्त माहौल ऐसा गर्म था, हमारी कुछ पिक्चरों के बीच में पिक्चर फँस गई और बॉक्स ऑफिस पे उतना कारनामा नहीं कर सकी। हो सकता है साल 2 साल में हम दोबारा री-रिलीज़ करें। नहीं सर बहुत बेहतरीन अच्छा। सुना है हमने फ़िल्म के बारे में। और हम करें तो देखेंगे, लेकिन ओटीटी पे पिक्चर, सैटेलाइट पे पिक्चर कमाल कर रही है। बिल्कुल। और बनवास की सबसे बढ़िया बात क्या है, ऐसे-ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे आशीर्वाद के मैसेज आ रहे हैं, जो घर पे देख रहा है, ज़ी5 पे देख रहा है, टेलीविज़न पे देख रहा है, ज़ी सिनेमा पे देख रहा है, लोग रात-रात को 2-2 बजे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज बहुत कर रहे हैं बढ़िया कि भई अभी हमने पिक्चर देखी और बहुत-बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हर निर्देशक के जीवन में कुछ फ़िल्में ऐसी आती हैं, जहाँ लोगों का बहुत प्यार मिलता है और मैं तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे श्रद्धांजलि हो, बंधन कच्चे धागों का, हुकूमत हो, हुकूमत तहलका हो, तहलका ऐलान हो। जंग हो, माँ हो, एक से एक बड़ी गदर सर। वीर हो, गदर हो, अब तुम्हारे हवाले वतन, अपने में मुझे बहुत प्यार मिला था लोगों का। द हीरो में तो लोग कहते थे वक़्त से बहुत आगे की फ़िल्म बना दी। जीनियस में उत्कर्ष की पहली फ़िल्म थी। लोग गज़ब। इतना मतलब ओटीटी और सैटेलाइट पे इतना चलती है और इतने उत्कर्ष जहाँ जाता है लोग उसको राधे राधे कह के बुलाते हैं। मेरे को कहते हैं कमाल की पिक्चर है। आज जहाँ भी। जाते हैं वासुदेव शास्त्री। तो अब गदर 2 आई, उसने तो ख़ैर गदर मचा ही गदर दिया, मचा उसके दिया। बारे में क्या कहूँ। अब बनवास भी लोगों का बहुत प्यार दे रही है बिल्कुल सर। मुझे। सर वनवास का एक डायलॉग बहुत फ़ेमस हो रहा है, जी। पिता के ऊपर। अब आपसे बेहतर उसे कौन बता सकता है, कौन सुना सकता है? आप सुनाइए पहले। सर मेरे को पूरा नहीं याद, मेरे फ़ोन में नोट के क्या डायलॉग? कौन-सा पिता बनवास? पिता स्वर्ग पिता धर्म। हाँ, ये संस्कृत का श्लोक है कि पिता हाँ। ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सब कुछ है। हाँ। पिता से ऊपर कुछ भी नहीं है और पिता से कभी अगर मिस्टेक हो भी जाए, तो भी पिता परम है, परम है। क्योंकि पिता उसने ही आपको स्वर्ग जन्म दिया है। बिल्कुल। पिता हमेशा श्रद्धेय है, बिल्कुल। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? उसमें एक और डायलॉग है कि बित्ते भर के थे, अगर मैं उस वक़्त में फेंक देता कूड़े के ढेर पे, तो तब कहाँ जाते? हाँ जी, बहुत बढ़िया मैसेज तो सर। क्या है कि भई पिता पुत्र क्या है? पिता का रीइन्कार्नेशन ही है। हम दोबारा, मुझे स्वर्ग नरक किसको मालूम है? पिता है तो पुत्र उसका ही दूसरा जन्म है और उसका दूसरा जन्म है, उसके 20 साल, 25 साल, 30 साल के अनुभवों को सँजोकर वो उसका डीएनए आया है। बिल्कुल आप ठीक। पिता का जो डीएनए है 30, 25, 30 साल, 40 साल जीने के बाद पुत्र में वो डीएनए वापस आया है। तो हुँ। थोड़ा-सा और बेटर डीएनए है वो।
और बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ वो डीएनए, तो पुत्र कुछ नहीं है, पिता का ही दूसरा रूप है। अंश अंश तो वही पिता का ही रीइंकार्नेशन है, पिता का ही जन्म है। हम कहते हैं ना पूर्व जन्म, तो पुत्र का पूर्व जन्म पिता होता है और पिता का आगे का जन्म पुत्र होता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपने उत्कर्ष की बात छेड़ी है तो मैं बात जरूर करूंगा जी। उत्कर्ष की। उत्कर्ष ने जो गदर में काम किया, उसके बाद जो वनवास में काम किया, मतलब जीनियस के बाद से हम जो उसका ग्रो देख रहे हैं, उसकी एक्टिंग की काबिलियत बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में हम उसका क्या देखने वाले हैं सर? देखिए, ऐसा क्या धमाल होने वाला है? उत्कर्ष बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो उत्कर्ष का काम जो सर सभी को लगता है। सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था गदर एक प्रेम कथा में, जब वो छोटा बच्चा था, 5 साल का था। उन्हें 2.5 घंटे में, 1.5 घंटे में अपनी डबिंग ख़त्म की। वो मुझे तो वो चेहरा भूलता ही नहीं, उसकी बड़ी मोटी-मोटी हाँ। आँखें, उसका भोला-भोलापन। तो उत्कर्ष तो मेरा पुत्र है, इसलिए मैं उसकी तारीफ़ नहीं करता। उसमें वो सारे गुण हैं जो कि एक अच्छे एक्टर बनने में गुण हैं, और ईश्वर और का कृपा रही उस पे, और पब्लिक का प्यार रहा, और सही फ़िल्में लोग उसे मिलती रही, और वो सही फ़िल्मों का सही चयन करता रहा। तो वो उसमें पूरी कोशिश है उसके आगे जाने की। हर बाप चाहता है उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन मैं एज़ ए बाप तो चाहता हूँ आगे बढ़े, लेकिन एज़ ए निर्देशक भी मैं चाहता हूँ वो बहुत आगे बढ़े, और एज़ ए दर्शक ऑफ सिनेमा मैं चाहता हूँ वो बहुत आगे बढ़े, क्योंकि वो एक उपलब्धि होगा सिनेमा वर्ल्ड के लिए, उसकी सफलता और उसके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि वो कलाकार बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, उसका कॉन्फिडेंस हमने देखा है फिल्मों में। यहाँ तक कि जब पहली गदर आई थी तब लोगों को नहीं मालूम था वो निर्देशक का बेटा है। हाँ, नहीं मालूम था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे देखिए, वो भी, मैं तो उसे कभी पहली गदर में कास्ट ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं 5 साल के बच्चे को लेके कहाँ-कहाँ घूमूँगा? मेरी वाइफ़ को साथ चलना पड़ेगा, मेरी 2 साल की बेटी थी। अभी 100 दिन शूटिंग में बीवी, 2 साल की छोटी बेटी, हाँ। 5 साल के बेटे, टफ। और अपनी वाइफ़ को लेके जाना, और कल कुछ उल्टा, उसको तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ना उसको मालूम है, कल कोई उल्टा-सीधा शॉट नहीं दे पाया ढंग से, तो सब कहेंगे डायरेक्टर ने अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए किया। तो मैं नहीं चाहता था। जी जिम्मेवारी के लोग मेरे पीछे पड़े। अमीषा पटेल ने कहा, नहीं नहीं, उत्कर्ष बहुत अच्छा है, इतना प्यारा है, इसको लो। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो अमीषा जी ने मतलब सबसे ज़्यादा कहा मुझसे, मेरी वाइफ को कहा, कन्विंस किया, और जी को कन्विंस किया कि उत्कर्ष से बेटर जीते कोई नहीं हो सकता। फिर हमारे कुरैशी मियाँ आए जो प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने कहा, फिर नितिन कैनी जी, फिर सब जो जी के, तो सब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा, भैया मेरी धर्मपत्नी से पूछ लो, वो क्या 100 दिन जिम्मेदारी ले सकती हैं? उसको स्कूल अभी तो केजी में आया था, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो कोई पहली क्लास भी नहीं थी उसकी, क्या वो 100 दिन स्कूल से छुट्टी हो सकती है उसकी? तो इन्होंने अपने स्कूल में बात की, जमुनाबाई में बात की, फिर वो मैनेज हो गया। पर मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न था अपने वो, आप में बड़ी और बहुत बात ही थी। वो मतलब एज़ ए पारिवारिक, मैं एज़ ए डायरेक्टर अपने शूटिंग करूँ या देखूँगा बच्चे और बीवी का क्या हाल है, घर में होटल में हैं, उनको पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे, कितना झंझट वाला काम है भाई। आदमी जब डायरेक्शन कर रहा है तो आदमी का ध्यान पूरी तरह सिनेमा में है। वो काम पर है, जॉब पर है, परिवार पर उसका ध्यान नहीं जा सकता उतना। लेकिन मेरे लिए वो दोहरी ज़िम्मेदारी थी कि परिवार मुझे अति प्रिय है, और उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरी पत्नी को। अगर उत्कर्ष गदर-वन में इतना अच्छा काम कर पाया, तो मेरी पत्नी सुमन जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और मेरी बिटिया, वो भी मतलब 2 साल की थी, मगर भाई को इतना चीयर करती थी और इतनी तालियाँ बजाती थी जब भाई दे के शॉट आता था, तो दोनों में बहुत वो होते रहते थे। बहुत बढ़िया सर, हाँ, बहुत बढ़िया। सर देखिए, देशभक्ति पे आपने फ़िल्म बना ली, एक्शन पे आपकी फ़िल्म बन गई, आप पारिवारिक एक बहुत अच्छी फ़िल्म आपकी आ गई। अगला क्या देखने वाले हैं हम? अगला तो बहुत कुछ है, अभी अगले की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम, जब आप आए थे तो मैं अगली अगली कहानियों में ही अभी बिज़ी हूँ, डिस्कशन हूँ, हाँ राइटरों जी। के साथ टीम में बैठा हुआ था, तो वो अब करेंगे, अभी थोड़ा समय है, इसको जाने दीजिए। बिल्कुल सर। दूसरा, ये पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकता सर देओल फैमिली के बारे में बात किए बिना। जी, बिल्कुल। आपका उनके साथ जो संबंध, जो काम का एक बाउंड चल रहा आ रहा है, अब तक चलता आ रहा है, यहाँ तक धर्मेंद्र जी से शुरू हुआ, देखिए सनी क्या देओल है, जी तक पहुँच गया। धर्म जी से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था द बर्निंग ट्रेन में, जब मैं असिस्टेंट था, हाँ जी। वहाँ से शुरू हुआ। धर्म जी जैसा इंसान, मैं तो छोटा-सा असिस्टेंट था, मगर मैंने उनका प्यार, जो केयर करते थे, मैं छोटा-सा बच्चा था, तो हमेशा मेरा बहुत ख़्याल रखते थे, यार ये बच्चा है, किसी किसी का भी बच्चा हो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस वक़्त क्या था, बा 25, 26, 40, 30 साल के लोग असिस्टेंट होते थे। ये कहाँ 18, 19 साल की उम्र में आ गया असिस्टेंट बन रहे। तो तब से मुझे धर्म जी का प्यार मिला। जब अरे मैंने वाह! हुकूमत की, तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ,
धर्म जी, मैं मतलब मैं आज भी सोचता हूँ कि यार मैं धर्मेंद्र से के साथ मैंने काम किया, ये मेरे लिए आज भी सपना लगता है। धर्मेंद्र साहब की जो सबसे बड़ा गुण है, वो आज भी उनको नहीं लगता वो इतने बड़े आदमी हैं। उनका जो सबसे बड़ा गुण है, वो आज भी लगता है वो सानेवाल से आए हुए हैं। वो इतने सहज सरल है, और चाहे वो सनी हो, चाहे वो बॉबी हो, पूरा परिवार बहुत सहज सरल है। एंड आई लव दैट फैमिली। और अपने तो अपने, पराये भी उनको बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो धर्म जी का कोई, सनी का कोई पराया है ही नहीं, सभी उनको प्यार करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक जल्दी इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे, आपका बहुत व्यस्त समय है। आज के जो युवा डायरेक्टर बनने आ रहे हैं, आज के जो लड़के एडी हैं और कल को अपना सब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज ज़रूर देखिए दीजिए। क्या है कि आज जो बच्चे हैं ना, वो सारा वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। हाँ जी। ट्विटर, इंस्टा, रील्स बना बना के इतने वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, और वो बहुत ही अच्छा, टेक्निकली बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है आज के दिन में, कि कहीं ना कहीं वो परिवार खो रहा है, थोड़ा सा वैल्यूज़ खो रही हैं। वैल्यूज़ खो नहीं रही है, बदल रही हैं। बदल रही हैं। खोना क्या होता है, वो बदल रही है थोड़ी सी वैल्यूज़। और उससे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट्स के अंदर हम एटीट्यूड तो ला पा रहे हैं, हम लोग टेक्निक तो ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इमोशन से परे हो जा रहे हैं, हम उन रिश्तों से परे हो जा रहे हैं। तो मेरा नए बच्चों को इतना ही कहना है कि भाई कथा जो भी बनाएं, थोड़ा जो आपके अपने रिश्ते हैं, उन रिश्तों का थोड़ा पुट डालें। परिवार रिश्तों संस्कृति को को रिश्तों को थोड़ा गहराई से समझें, मित्रों को थोड़ा गहराई से समझें, प्रेम को गहराई से समझें, और संसार को ज़रा गहराई से समझें। खास करके जो कि बच्चे जो कि बॉम्बे, बांद्रा और यहाँ पे जो बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे हैं, और बड़े बड़े एजुकेशन विदेशों में पढ़ के आए हैं, वो बड़े अच्छे हैं, उनको बड़े आगे बढ़ना भी, उनके बड़े एम्बिशंस भी हैं, उनको आगे बढ़ने का अधिकार भी है। कोई किसी फिल्म फैटर्निटी का बच्चा है तो उसको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है, उसको बढ़ना ही चाहिए। हम लेकिन नेपो नेपो कहने लगते हैं, लेकिन अधिकार है उनको, हर एक को अधिकार है और बढ़ना चाहिए। लेकिन उन लोगों बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है कि वो भारत को नहीं समझ पा रहे, अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो मेरा ये फ़िल्म लाइन में जब आप आ रहे हैं, तो थोड़ा हिंदी में वार्तालाप करें, हिंदी में सोचना शुरू करें, हिंदी साहित्य को थोड़ा पढ़ें, और हिंदी फ़िल्मों को ज़रा ज़्यादा देखें। ख़ासकर 50, 60, 70s की फ़िल्में, उनमें आपको कंटेंट मिलेगा देखने को। हो सकता है टेक्निक उतनी अच्छा हो। दिलीप कुमार की फ़िल्में हैं, देव साहब की फ़िल्में हैं, राजेश खन्ना की फ़िल्में हैं, धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन, वो दौर की फ़िल्में, वो दौर के म्यूज़िक थोड़ा-सा सुनें, पढ़ें। और तो उससे क्या होगा कि आपको हो सकता है कि ऐसी टेक्निक ना आज आपको देखने को मिले, लेकिन वो माहौल देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और वो भारत देखने को मिलेगा, जो कि आपके अंदर एक ग्रोथ पैदा करेगा, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बॉम्बे से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक हो जाएगी, उधर पैन इंडिया हो जाएगी। पैन इंडिया हो जाएगी। तो यही है, मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा पैन इंडिया का सोचें, एक एक पर्टिकुलर पॉकेट का ना सोचें, सिर्फ ओटीटी और सैटेलाइट का ना सोचें, सिर्फ एक रील का ना सोचें, सिनेमा का सोचें, क्योंकि आने वाला युग ही इस सिनेमा को आगे लेके जाएगा। हमसे पहले जो लोग थे, वो उन्होंने सिनेमा लेके आए, धीरे धीरे बहुत से लोग आए, जो उन्होंने उस सिनेमा को आगे बढ़ाया। उनमें से हम भी एक बूंद की तरह थे, जिसने सिनेमा को थोड़ा आगे बढ़ाया। आगे जो भी आगे लेके गए, बैटन हम हाथ में लेके गए। अब आज के नए युवक उस बैटन को आगे लेके जाएंगे। तो भारत का सिनेमा दिखना चाहिए, और भारत के सिनेमा को आगे ले जाने का कर्तव्य उनका है। तो इसलिए उनको भारत उनके अंदर होना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और बहुत खूबसूरत सर। बाकी तो सब बढ़िया है ही। चीज़ें ग्रोथ होती हैं, संसार बदलता है, संसार चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है। वो तो बदलाव तो अच्छाई के लिए होता है, और जो होना ही चाहिए, जो बिल्कुल, और जो लाज़मी है, और जो होगा, और हमको उसके संग चलना ही है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। आपने जो हम दिल से चाहते थे अपने ऑडियंस के लिए, आज आपने उससे कुछ बेहतर ही उनको गाइड किया है सर। थैंक यू सो जी, मच जी, सर, जी। मेरे शो में आने के लिए, इतना समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इसी तरीके आप गदर मचाते रहें और आपका सिनेमा हम देखते रहें। जी, जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे गेस्ट, सीनियर डायरेक्टर अनिल शर्मा जी। अगले गेस्ट के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।